सबसे पहले स्वागत है आप लोग का टेली बाइट्स में, ठीक है। अनोखा बंधन, सबसे पहले फैंस को इस शो के बारे में बताइए और आप लोगों के किरदार के बारे में बताइए। अनोखा बंधन जैसे आप देख ही सक रहे हैं, हम दोनों का अनोखा बंधन है। और जैसे कि अभी तक हम लोगों ने हमेशा टीवी शोज़ पे देखा है कि सास हमेशा बहू के ख़िलाफ़ होती है, कुछ ना कुछ साजिशें रचती रहती है। बट ये सास जो है अपनी बहू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी बहू को एक बेटी की तरह रखती है और ये बहुत प्यारी है वैसे भी। तो एक अनसेड वैसे ही केमिस्ट्री हम लोगों की डेवलप हो चुकी है, हो भी रही है। एंड जैसे वो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा एज एन वी गो फॉरवर्ड। और ये जो सास है, ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि बहू भी बेटी बन सकती है। जैसे हमेशा कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, तो मैं ये टैगलाइन इसमें देना चाहती हूँ कि बहू बेटी बन सकती है अगर सास माँ बन जाए। तो एक लड़की है जो अपना पूरा घर परिवार छोड़ करके एक नए घर में आती है, तो पहले वो घर वालों की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो उस लड़की को अपना बनाए, फिर जाकर के वो लड़की अपने आप उस घर में बस जाती है, उस घर की बन जाती है। पहला हाथ जो बढ़ता है वो सास का होना चाहिए। The same things and everything, but about our chemistry, this is a totally new concept. मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ आया है between सास and बहू। And offset भी she is really like a mom and a good friend of mine. And on set तो आपको जो रील पे दिखेगा, that is a different deal and a really lovely bond. So please watch it and you'll love the show. You'll love it. Definitely. You're already loving it. सबसे पहले जब ये शो ऑफर हुआ तो आप लोग के माइंड में क्या चल रहा था, क्या सोच के आपने शो पे हाँ किया? Okay, मुझे तो द स्टोरी दैट अट्रैक्टेड मी बिकॉज ऐसा कुछ स्टोरी कभी आया नहीं ना। हम अधिकतर शोज़ देखते हैं कि यू नो इट्स अ स्लो रोमांटिक स्टार्ट एंड गुड बॉन्ड एंड फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है। बट ये एकदम से यू नो आफ्टर अ मैरिड लाइफ एंड यू नो एवरीथिंग इज़ totally different. So the storyline and the concept that attracted me and it's really different. और एक अंदर से ना gut feeling थी कि if I do this is gonna rock. So that was the reason. And the character केतकी, she herself is amazing and बहुत different concept की वजह से वही मेरा reason था and I loved it and the producers and everybody I loved it. तो वो एक बहुत बड़ा reason है मेरा show करने का। एंड मेरा भी कुछ ऐसा ही है। बट जब मेरे पास ये ऑफ़र आया था तो मैंने कहा यार मुझे टेलीविज़न में नेगेटिव करना है। पता नहीं क्यों आई वॉज इन दैट शेड कि मुझे टेलीविज़न में मुझे नेगेटिव करना है। देन जो हमारे स्टार जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, जो जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया, जैसे मैम आप एक बार जाकर सिर्फ वो दे दीजिए, एक बार जैसा लुक टेस्ट दे दीजिए। तो मैं आई और जब मैंने मुझे साधना का ब्रीफ मिला, जब मैंने ऑडिशंस लाइंस भी पढ़े, लुक टेस्ट के लाइंस पढ़े, तो आई वॉज इन लव विद दिस कैरेक्टर। मैं कहा यार कैरेक्टर है बहुत प्यारा। मतलब नॉर्मली टेलीविज़न में आप ये कैरेक्टर्स ऐसे सास को नहीं देख सकते जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत नम्र है और मतलब इतनी बैलेंस्ड औरत है कि इसे ये बेटी को भी संभालना है, इसे अपनी सास को भी संभालना है और इसे इस बेटी को भी संभालना है जो किसी और की बेटी है, लेकिन इसे अपनी बेटी बना कर रखना है, इसको और ज़्यादा प्यार देना है और ज़्यादा इसको संभालना है। तो ये बहुत ही मैच्योर्ड कैरेक्टर था। मैंने कहा यार ये कैरेक्टर है बहुत प्यारा, आई मस्ट डू इट। एंड जब एवरीथिंग वेंट पॉजिटिव, आई मेट द प्रोड्यूसर्स एंड दे वर सच लवली पीपल। मतलब नॉर्मली आप इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते हैं। पहले दिन से डे वन से इन्होंने हम सबको एक फैमिली बना लिया था। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न ऑफ कोर्स। एंड द शो, द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इज़ सो ब्यूटिफुल कि हम जो भी इस शो से रिलेटेड हैं, हम सबको पता है कि इतना प्यारा शो है और हम सब इसे डे वन से वी वर इन लव विद दिस शो, दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस कैरेक्टर साधना। आई लव इट। स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। शो आ रहा अनोखा बंधन, तो सबसे पहले फैंस को शो के बारे में और आपके किरदार के बारे में। तो मेरा नाम है वरदान तिवारी, जो मैं शो में प्ले कर रहा हूँ। और वरदान तिवारी जो है वो अयोध्या से हैं और वहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका बिज़नेस है।
ये शो अयोध्या में बेस्ड है और इसकी जो रिलेशनशिप है और जो शो है वो है अनोखा बंधन, अबाउट जो एक सास और बहू का ड्रामा होता है टिपिकल हर टीवी शो में, वो ये नहीं है, बल्कि ये सास और बहू का बहुत ही प्यार वाला एक रिश्ता दिखाया है। जो एक सास अपने बेटे, जो उसका बेटा है, उसको छोड़ के अपनी बहू को सपोर्ट में आती है और उसको एक सपोर्ट देती है, और अपने बेटे को जो कि उसके प्यार में कई हद तक बिगड़ चुका है उसको वो अपनी एक सही राह पर लाती है। तो इसमें वरदान का किस तरह का कैरेक्टर दिखाया जाएगा, शेड क्या होगा वरदान का, बेसिकली देखा है? वरदान के थोड़े से एलिमेंट्स ऑफ ग्रे हैं, और वरदान इज़ अ नार्सिसिस्टिक गाय, जो कि ही इज़ अ परफेक्ट गाय फॉर एवरीवन, बट ही हैज़ ग्रे शेड्स एंड ही इज़ गॉट एन एस्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद हिज वाइफ। तो अपनी वाइफ के साथ उसका थोड़ा सा अनबन रहती है, खटपट रहती है, और आई थिंक अदरवाइज ही इज़ अ परफेक्ट सन, ही इज़ अ परफेक्ट ब्रदर एंड परफेक्ट रिलेशनशिप इन एवरी सोसाइटी मेंबर विद। जब ये शो आपको ऑफर हुआ था तो आपके माइंड में क्या चला था, क्या सोच के आपने शो को हाँ किया? आई थिंक जो स्टोरी थी सबसे पहले तो वही मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये बड़ी अलग टाइप की स्टोरी है, एक टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा नहीं है। और सबसे मैं हमेशा एक कोशिश करता हूँ कि हम जब भी काम करें तो अपने काम के थ्रू एक इम्पैक्ट छोड़ सकें, और ये जो सोसाइटी में कहानी है वो मुझे लगता है हर घर की कहानी है। हमारी जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें हर मर्द अपने आप को एक बड़ा ही अपलिफ्टेड स्टेट पे देखता है, और समझते हैं कि हम जो हैं एक उनसे बेहतर हैं या उनसे सुपीरियर हैं, जो कि कंडीशनिंग है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता आया है। बट आई थिंक हम अपनी कहानी के थ्रू वही चीज़ों को हाईलाइट करके वो ठीक करना चाहते हैं कि उनको रियलाइज़ करें लोग, और ये देखें कि भाई ये जो भी होता है वो गलत है और उसे बेहतर बना सकें, और उसी के साथ हम देखते हुए मज़े भी ले सकें, एक एंटरटेनमेंट भी रहे और एक सोशल इम्पैक्ट भी आ सके। जो किरदार आप कर रहे हैं उससे कोई दो चीज़ जो आपको रिलेट करती हो रियल में? वेल कैरेक्टर आई थिंक जो भी होता है हमेशा हम अपनी लाइफ से थोड़ा बहुत तो टिट्स एंड बिट्स लेते ही हैं, बट मोर देन दैट मैंने नार्सिसिस्टिक जो भी कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं उसके बारे में काफ़ी मैंने रिसर्च और स्टडी करी है, और कोशिश की है कि वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स मेरे अंदर ना आए और मेरे अंदर से ना आए, बल्कि वो कैरेक्टर के अंदर ही रहें। जब कोई शो हम करते हैं तो वो किसी न किसी कहानी पे बेस्ड होता है, कुछ न कुछ मैसेज देता है फैंस को, ऑडियंस को। तो इस शो में ऐसा क्या है कि जो फैंस को कुछ मैसेज या कुछ? जी, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो कहानी है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हमेशा सास बहू जो है वो अलग, एक सास और बहू का रिश्ता कोई सौतेला रिश्ता नहीं होता, और बेटे और माँ का जो रिश्ता होता है वो सास बहू का रिश्ता और सही गलत का रिश्ता वो कई बार असली रिश्ते से भी ऊपर हो जाता है। तो बस हमारी कोशिश वही है कि जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, जो पेट्रियार्कल और नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेन इन इंडियन सोसाइटी हैव देम, तो वही हम उन चीज़ों को हाईलाइट करके ठीक कर सकें और बस सोसाइटी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें सोसाइटी में। ऑन स्क्रीन की बात करें तो सबने देखा, बट ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग आपकी किसके साथ अच्छी है? मेरी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग तो आई थिंक सबके साथ ही बहुत अच्छी है। जो हमारी पूरी टीम है बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही मजाकिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाली है, तो सबके साथ मुझे काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। सबके साथ बैठते हैं, अभी तो खैर नया शुरू हुआ है तो इतना मौका नहीं मिल पाया, हम लोग बड़े ही बिजी रहते हैं बिकॉज सीन्स के बीच में हमें सीन्स की तैयारी भी करनी होती है, तो मौका नहीं मिल पाया कि बहुत ज़्यादा बात कर सकें, लेकिन जितनी भी बात हुई, जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, इट इज़ अमेजिंग एंड लवली, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करने में सबके साथ। अच्छा, बात करें अगर बिहाइंड द सीन की, जब आपको शो ऑफर हुआ या जब टेलीकास्ट हुआ तो सबसे पहले किसी का मैसेज आया जो आपको याद हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स या आप कितनी खुशी? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो खुशी मेरे फैंस को ही होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से जो है हमेशा से मुझे सपोर्ट करते आए हैं। जब मेरा पहला शो था या मेरी पहली कोई भी प्रोजेक्ट रहा है, मिस्टर इंडिया मेरे पेजेंट के टाइम से वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते आए हैं, तो आई थिंक सबसे पहले तो उनके ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि मैं एक नया शो कर रहा हूँ अनोखा बंधन करके, तो उन्होंने मैसेजेस, उन्होंने एडिट्स बनाने शुरू कर दिए और ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि उन लोगों से जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ वो इतना प्यार देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते हैं, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया फैंस के काफ़ी सारे मैसेज आए, फैंस को पता चला, तो कोई एक फ़ैन मोमेंट अगर आपको याद हो और आप शेयर करना चाहें तो? जी, वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी तो हमारा सिर्फ प्रोमो आउट हुआ है और ज़्यादा एपिसोड्स तो अभी आने बाकी हैं, और प्रोमो में ही उन्होंने जो मेरे सीन्स थे सबको उन्होंने इतने ब्यूटीफुली एडिट किया और इतना अच्छा बनाया। मैंने रीशेयर भी किया, कुछ लोगों को मैंने मैसेज भी किया थैंकिंग देम के इतने खूबसूरती से उन्होंने उन सब चीज़ों को बनाया, तो वो सब देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना है? बस मैं फ़ैन्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज तक जितना भी हमने
काम किया है और जितना भी हमने सब चीज़ की है, जैसा उन्होंने आज तक प्यार और सपोर्ट दिया है ऐसे ही देते आएँ और इस शो को भी इतना हिट बनाए जितने मेरे पिछले प्रोजेक्ट्स और पिछले शोज़ रहे हैं। और कोशिश करता हूँ कि पूरी मेहनत करूँ, पूरी कोशिश करूँ और अपने किरदार को लोगों तक, उनके दिलों तक पहुँचा सकूँ, ताकि उन्हें देख के लगे कि उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है मेरे शो को देख के, वो दैट वाज वर्थवाइल एंड दैट स्टेज विद देम फॉरएवर। थैंक यू सर। Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.